Aditya, as we talk about Bollywood and some of तांत्रिक्स, एक बड़ा मजाकिया सवाल है लेकिन लोगों के जहन में रहता है। कितने दिनों से सांप पकड़ रहे हैं, कभी इच्छाधारी नाग मिला जिसने एकदम से सांप से वो आदमी बन गया हो? सांपों से लगाव इसलिए बढ़ा जब मैंने देखा कि एक सवाल था मेरे मन में कि सांप चलते कैसे हैं? और इस सवाल को ढूंढने के चक्कर में सांपों के बारे में कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया। रात का समय था, अंधेरा, तो भाई साहब एक टॉर्च दिखा रहे थे। जैसे मैंने कोबरा बाहर निकाला, उसने फुस किया और वो भाई साहब टॉर्च लेके भाग गए। और वो जो मतलब इंसिडेंट था, उस समय वो कोबरा मेरे हाथ में था। मुझे समझ में आया मैं करूँ क्या। कितना खतरनाक है, कितना ये खतरनाक हो सकता है। अनप्रोफेशनल लोग जिस तरीके से सांपों को पकड़ने का प्रयास करते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? दो मुंह है सांप की क्या सच्चाई होती है? क्या इसके वास्तव में दो मुंह होते हैं? तमाम दर्शक देख रहे हैं। क्यूरियोसिटी भरा सवाल है, अधिकतर लोगों के मन में ये सवाल रहता है। पुलिस भी लगातार इसको लेकर कई खुलासे करती है। क्या इसके पीछे की सच्चाई है? के दायरे एक दायरा होता है, अगर उसके दायरे के अंदर गए, उसे छेड़ेंगे या उसे परेशान करेंगे तो वो आपको काटेगा। वैसे तो इतनी जल्दी सांप नहीं काटता। अगर कौन सा सांप है भाई? धामिन या घोड़ा पछाड़ दिया बजतिया। भारत में सांपों को काफी ज्यादा खतरनाक माना जाता है और ऐसा दावा किया जाता है कि कई ज्यादा मौतें सांपों के सर्पदंश से होती हैं। लेकिन यह कहीं ना कहीं एक मिथक साबित हो जाता है जब हम ऐसे लोगों के पास पहुंचते हैं जो न सिर्फ सांपों से प्रेम करते हैं, उनके जीवन को बचाते हैं और उनको प्रकृति के पास यानी कि पर्यावरण में जाकर उनको फिर से उनका घर मिलाते हैं। बाराबंकी के टीआरसी महाविद्यालय में आज यहाँ पर एक वर्कशॉप आयोजित की गई और उस वर्कशॉप में यहाँ के तमाम स्टूडेंट्स को जानकारी दी गई है कि सांप खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन भारतवर्ष में आखिर सांप को लेकर क्यों लोगों के मन में दुविधा होती है, क्यों ऐसी बातें सामने आते हैं कि किसी को सांप ने काटा और वो मर गया, जबकि सच्चाई ये है कि भारत में पाए जाने वाले 100% सांप जहरीले नहीं होते। अगर हम बात करें तो आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम आदित्य तिवारी है और ये इनकी संस्था अब तक 6000 से ज्यादा सांपों का रेस्क्यू कर चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए हम आदित्य जी की तरफ रुख करेंगे। आदित्य जी, सबसे पहले तो आप अपना संक्षिप्त परिचय दें और ये हम जानना चाहेंगे कि सांप जैसे खतरनाक जीव से बचने के लिए ये खतरनाक कदम आपने कैसे उठाया इसको पकड़ने के लिए? देखिए, मेरा नाम आदित्य है और मैं 2012 से वन विभाग के साथ कार्य कर रहा हूँ सांपों को बचाने के लिए। सांपों से लगाव इसलिए बढ़ा जब मैंने देखा कि एक सवाल था मेरे मन में कि सांप चलते कैसे हैं? और इस सवाल को ढूंढने के चक्कर में सांपों के बारे में मैंने कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया। और जब पढ़ा तो बिना ये भी समझ में आया कि बिना कारण के सांप मारे जाते हैं, क्योंकि दिमाग में एक बैठा हुआ कि हर सांप जहरीला है, हर सांप के काटने से मृत्यु होगी। तो जिस वजह से मैंने इस फील्ड को चुना और आज हमारी टीम में 40 लोग हैं टोटल ऑल ओवर यूपी। हम कई जगह वर्क कर रहे हैं, साथ में अलग अलग ब्रांचें हमारी हो चुकी हैं। तो सांपों के बारे में अगर सही जानकारी होगी तो आपको सांप काटने से मृत्यु नहीं होगी। तो वो ज़रूरी है जो कि लोगों तक पहुँचाना है। अच्छा, जिस प्रकार से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं एक रोचकता के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से, तो लोगों की क्या अभिरुचि सामने आ रही है? लोग कितना पसंद कर रहे हैं, कितना जागरूक हो रहे हैं कि वन्यजीव मानव सभ्यता के लिए कितना ज्यादा आवश्यक हैं और पर्यावरण के किस प्रकार से पर्यावरण के एक विभिन्न अंग माने जाते हैं, कितना जरूरी, कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग? देखिए, सबसे पहले तो लोग थोड़ा-सा निग्लेक्ट करते हैं, सांपों को निग्लेक्ट करते हैं कि वो क्या करेंगे। बट अगर हम फूड चेन की बात करें, खाद्य श्रृंखला बचपन में हमको सबको पढ़ाई जाती है कि फूड चेन में कोई भी एक घटक अगर हटाएँगे, तो वो घटक वो जो चेन है वो टूट जाएगी। तो सांप का भोजन है चूहे, अगर हम सांप हटा देते हैं अगर धरती से, तो चूहों की संख्या बढ़ेगी, जो कि हमारी फसल भी बर्बाद करती है और उनसे एक महामारी भी होती है, प्लेग जैसी महामारी। इसलिए सांपों का रहना भी ज़रूरी है। अब सांप हमारे किसानों के मित्र कहे जाते हैं क्योंकि वो चूहों की संख्या बहुत तेज़ी वो कम करते हैं। तो ये रीज़न है कि सांपों का इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। और सांपों के जहर से ऐसी कई सारी दवाइयाँ बनती हैं जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इसलिए ज़रूरी है इन पे काम करना और इनको बचाना। अच्छा आदित्य, कभी डर नहीं लगता? सांप पकड़ने जाते हैं, तमाम खतरनाक सांप मिलते हैं। बात करें अगर भारत में कोबरा को लेकर तमाम भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, देखते ही डर जाते हैं, डंडे से आके उसको मार देते हैं और सोचते हैं कि इसको मार देना ही बहुत जरूरी है, नहीं तो किसी की जान चली जाएगी। तो क्या लगता है कि आपको कभी डर लगता है या कोई ऐसी घटना आपके साथ घटित हुई जब कभी आपको ऐसा डर लगा इस कार्य के अनुभव में? हाँ, एक घटना है। सबसे जब स्टार्ट किया था मैंने रेस्क्यू करना, तब एक केस था। एक गाँव में, लखनऊ में बक्सी का तालाब एरिया पड़ता है, वहाँ के एक गाँव में घर में सांप निकला था जहाँ पे भूसा रखते हैं। वो रात का समय था, अंधेरा, तो भाई साहब एक टॉर्च दिखा रहे थे। जैसे मैंने कोबरा बाहर निकाला, उसने फुस किया और वो भाई साहब टॉर्च लेके भाग गए। और वो जो मतलब इंसिडेंट था, उस समय वो कोबरा मेरे हाथ में था। मुझे समझ में आया मैं करूँ क्या। कोबरा को मैंने छोड़ा, मैं भी भाग गया। वो पहला इंसिडेंट था। उसके बाद फिर मैंने फोकस किया कि हमारे कुछ रूल्स होने चाहिए।
एक हमारा प्रोटोकॉल होना चाहिए कि हमें जैसे फॉलो करना है। जैसे अभी हमारे बैग में रेडी रहता है हेडलैम्प, टॉर्च, जो ज़रूरी इक्विपमेंट है वो हमारे पास खुद के होने चाहिए कि हम किसी पर निर्भर ना रहें। अगर हम निर्भर रहेंगे तो सर्पदंश हमारे साथ भी हो सकता है। हाँ, डर की बात करें तो ये एक पहला इंसिडेंट था, उसके अलावा अभी तक जितने भी साँप के रेस्क्यू किए हैं, तो हमें ये पता है कि साँप का बिहेवियर क्या है, कितना दायरा है, उसको कितना ही नुकसान पहुँचा सकता है, तो हम उसको उसके हिसाब से हैंडल करते हैं। उसकी रिस्पेक्ट करते हैं वो हमारी कर्तव्य है। अच्छा आदित्य, एज़ यू आर अ प्रोफेशनल, आप बाकायदे इसमें पूरी तरीके से पारंगत हो चुके हैं। सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो आते हैं, तमाम ऐसे यूट्यूब पे रील्स बनाने के लिए, इंस्टा पे रील्स बनाने के लिए तमाम लोग सांपों को बिठाल के डांस कराते हैं। आई थिंक कि उन्होंने नागिन डांस कभी देखा होगा, सोचते हैं ज़्यादा मैक्सिमम व्यूज़ मिल जाएँगे, लाइक्स मिल जाएँगे। कितना खतरनाक है, कितना ये खतरनाक हो सकता है? अनप्रोफेशनल लोग जिस तरीके से सांपों को पकड़ने का प्रयास करते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अभी अगर हम बात करेंगे तो देश में जो सबसे अधिक साँप काटने से मरते हैं, उनमें एक बड़ा पोर्शन उनका है जो साँप पकड़ने जाते हैं। पकड़ने जाते हैं, अगर आप ये जान रहे हैं कि वो साँप आपकी जान ले सकता है, जैसे बाइक का उदाहरण लें, अगर आप का बाइक से स्टंट मारेंगे तो आपको पता है आपकी डेथ हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। वैसे ही साँप के साथ है, अगर आप उसका स्टंट करेंगे तो हादसा हो सकता है और अभी पिछले सालों में 100 से ज़्यादा लोग ऐसे मरे हैं जो साँप के साथ स्टंट कर रहे थे। तो उनके लिए तो सिंपल है कि अगर आप बचाना चाहते हैं तो बचाने में रहिए, शोबाजी मत करिए और एक सरकार वन वन विभाग से भी एक वो है कि उनके खिलाफ एक्शन लें, क्योंकि लोग डर नहीं रहे हैं। डरेंगे तो इस चीज़ से दूर हटेंगे, जिससे जान बचाई जा सकेगी। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो सांपों की तस्करी के तमाम मामले आते हैं और अगर एक विशेष प्रजाति की बात करें तो एक सांप है दो मुंहा। दो मुंह है सांप की क्या सच्चाई होती है? क्या इसके वास्तव में दो मुंह होते हैं? तमाम दर्शक देख रहे हैं। क्यूरियोसिटी भरा सवाल है, अधिकतर लोगों के मन में ये सवाल रहता है। पुलिस भी लगातार इसको लेकर कई खुलासे करती है। क्या इसके पीछे की सच्चाई है? देखिए, अगर हम दो मुँहे सांप की बात करें तो उसका तो एक ही मुँह होता है। ये एक अफ़वाह फैली हुई है कि उसके 2 मुँह होते हैं और 6 महीने, एक साथ 6 महीने, ये एक सिर्फ़ मिथ है। दूसरा है कि अगर उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है तो सपेरे लेके घूमते हैं। आपने अक्सर देखा होगा सपेरों के पास आपको 2 मुँह ही मिल जाएगा, तो वो उनको बेचना आसान हो जाता है। तो ये एक अफ़वाह फैला दी गई है। कोई भी चीज़ है अगर हम बाहर से मँगवाते हैं, किसी विदेश से सामान मँगवाते हैं तो वो उसकी कीमत ऑलरेडी बढ़ जाती है। अगर हम यहाँ से कोई चीज़ बाहर भेजेंगे तो उसकी कीमत बढ़ेगी। बट जो अफ़वाहें फैली कि वो इतने करोड़ का बिक रहा है, ये सिर्फ़ आम आदमी पढ़ता है, उसके चक्कर में और ज़्यादा लिप्त हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। इस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये सब एक अवधारणा क्या है, एक तरह का मिथ फैलाया गया है, अंधविश्वास फैला दिया गया है। वरना जो सपेरे 2 मुँही लेके घूम रहे हैं, आपसे ₹10 लेके खुश हो जाते हैं, वो इतना महँगा साँप ऐसे कैसे लेके घूमेंगे? Aditya, as we talk about Bollywood and some of तांत्रिक्स, एक बड़ा मजाकिया सवाल है लेकिन लोगों के ज़हन में रहता है। इतने दिनों से सांप पकड़ रहे हैं, कभी इच्छाधारी नाग मिला जिसने एकदम से सांप से वो आदमी बन गया हो? देखिए, हमें भी इंतज़ार होते है। हैं क्या इच्छाधारी? नहीं, हमें भी इंतज़ार है कि हमें कोई ऐसा मिले, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला और ये देखिए, हम सिनेमा की बात करें, सिनेमा से हम बहुत कुछ सीखते हैं, बट वो सिनेमा है। अगर वो सच्ची घटनाओं पर होती तो स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, सत्य घटना पर आधारित। लेकिन अभी जो मूवी आप देखेंगे उसमें तो सुपरमैन भी है, क्रिस भी है, जो उड़ते हैं, उछलते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो मिथ है, उसको उस तरह से देखें। अंधविश्वास की तरफ मत हो, वो कहानी की तरह देखें, उसको अपने जीवन में मत लागू करें। Aditya, meanwhile the workshop, there was a question from a student. सांप के काटने की सबसे बड़ी पहचान क्या है? सिर्फ अगर बाइट नहीं बनता है, दांत नहीं बनते हैं, कैसे व्यक्ति जाने कि हमें सांप काटा है? सबसे पहले प्राथमिक तौर पर क्या करना चाहिए? तमाम लोग एक लठजीरा आता है, तमाम तरीके की जड़ें आती हैं जो उनको विभिन्न प्रकार के सपेरे बेच के चले जाते हैं, तमाम तांत्रिक दे के चले जाते हैं, उसको लेकर बांध लेते हैं। क्या इन सब से क्या होता है? प्राथमिक उपचार के दौरान क्या करना चाहिए? सबसे पहला कदम, अगर किसी को स्नेक बाइट होती है तो क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, सर्पदंश अगर हुआ है, सांप ने अगर काटा है, तो उसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ़ एंटीडोट के तौर पर किया जाता है, जो कि अस्पताल में है। और ये जो जितनी भी जड़ी-बूटियाँ जहाँ विश्वास फैला हुआ है, उसका रीज़न क्या है ना, हमारे देश में लोग बहुत मासूम हैं, सही मायने में। वो जल्दी डर जाते हैं और डरने की वजह से वो कुछ भी करते हैं। भगवान के नाम पे डराना आसान है उनको। और जो इतनी जड़ी-बूटियाँ दी जाती हैं, उससे इलाज संभव नहीं है। पहले के ज़माने में एक टाइम पे आयुर्वेद से इलाज होता होगा, बट आज के टाइम पे जितने भी झाड़-फूँक वाले हैं, वो सिर्फ़ पैसा कमा रहे हैं। दूसरी चीज़, कोई भी जड़ी-बूटी ऐसी नहीं जिसको लगाने से साँप का ज़हर उतरेगा। अगर आपको साँप काट लेता है, तो आपको सबसे नज़दीकी अस्पताल जाना है। ना आपको बाँधना है, ना चीरा लगाना है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन भी आ चुकी है, उस पे भी लिखा हुआ है। कोई भी गूगल पे सर्च कर सकता है, उसमें आपको मिलेगा। और घर में ऐसा कुछ नहीं है जिससे आप करेंगे तो अगर हमें भी बाइट होगी, हम काम कर रहे हैं, अगर हमें बाइट होगी तो हम भी आराम से हॉस्पिटल जाएँगे। आपको घबराना नहीं है, समय बर्बाद नहीं करना है। और अगर गाँव में आप ऐसी जगह हैं जहाँ पे कार नहीं या एम्बुलेंस नहीं जा सकती है, आपको पेशेंट को बाइक से लेके जाना है। उसको बैठा के रखिए और लेके जाइए और सरकारी अस्पताल लेके जाइए। अगर आपको डाउट हुआ है, लोग कहते हैं ना कि साँप काट ले तो निशान बना या नहीं बना,
सिंपल सा, अगर आपको लगता है आपको धोखा हुआ है, सांप ने हमको काटा है, आप अस्पताल जाके बैठिए, भले ही वो बिना ज़हर वाला सांप था या सांप ही नहीं था, लेकिन आपका वहम है, आपको जाइए और सरकारी अस्पताल में आप जाके बैठिए, वहाँ के लोग आपका जो भी सिम्पटम आने का वेट करेंगे, जो भी होगा आपको इलाज दिया जाएगा। पर समय बर्बाद ना करें, सबसे ज़रूरी है। अभी हमने लास्ट ईयर एक शुरू किया था गोल्डन आवर करके इवेंट, उसमें क्या है, सबसे पहला जो घंटा होता है सांप काटने के बाद, उसे हम लोग सुनहरा घंटा कहते हैं, सबसे अधिक चांसेस होते हैं उसमें सांप के काटने से बचाने के। तो समय बर्बाद करने सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके पहुँचे। आपके पास इतना समय होता है कि आप आराम से हॉस्पिटल पहुँच सकते हैं और इन तरह की अवधारणाओं से बच कर रहिए। अच्छा, देखा जाए अगर भारतवर्ष के तमाम जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, अगर सांपों को पहचानने के, क्योंकि कई ऐसे केसेस होते हैं अगर किसी को स्नेक बाइट हुआ होता है तो वो सांप को देखने का प्रयास करते हैं। कई ऐसे हिम्मती लोग होते हैं। किस प्रकार के सांपों से लोगों को डरना चाहिए, किस प्रकार के सांप से नहीं डरना चाहिए, यह एक अहम सवाल हो जाता है। हम चाहते हैं इसकी जानकारी आप संक्षेप में हमारे दर्शकों को दें। देखिए, अगर आपको सांप ने काट लिया है तो ना तो आपको ढूँढने की ज़रूरत है, ना पकड़ने की ज़रूरत है। उसका इलाज एक ही है, आपको अस्पताल जाना है। वहाँ पे डॉक्टर के आपका ब्लड टेस्ट करते हैं, उससे पता चल जाता है कि सांप का ज़हर फैला है या नहीं फैला है, उसके ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। पहले के ज़माने में लोग फ़ोटो खींचते थे, मार के ले जाते थे, उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 4 ऐसे सांप हैं जिनकी वजह से सबसे अधिक मौतें होती हैं, जिनको बिग 4 कहा जाता है। जिसमें कोबरा है, रसल वाइपर है, कॉमन क्रेथ है और सॉ स्केल्ड वाइपर है। ये 4 सांप हैं, जिनकी वजह से देश में सबसे अधिक मौतें होती हैं और पिछले साल का आंकड़ा है करीब 60,000 मौतों का। तो उसका एक बड़ा पार्ट ये है। तो आपको 4 को पहचानना है। नाक सभी ने देखा है, उसके पास फन होता है, पीछे आने का निशान होता है और उसके अलावा रसल्स वाइपर शरीर पे चैन जैसा पैटर्न बना होता है, गोल-गोल छल्ले बने होते हैं, बॉडी खुरदरी होती है, डराने के लिए कुकर की सीटी की आवाज़ निकालता है। तीसरा सांप है कॉमन क्रेव, जिसके जो काला पे सफ़ेद धारियाँ होती हैं, चमकीला काला और सफ़ेद धारियाँ, जिसे हम लोग साइलेंट किलर भी कहते हैं। और चौथा सांप है सॉ स्केल्ड वाइपर, जो कि अपने शरीर को रगड़ के आवाज़ निकालता है। तो इन चारों को पहचानना ज़रूरी है। किसी भी सामान्य डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, तो ये समान रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, ये चारों सांप। ठीक है, उसमें से 3 सबसे कॉमन है हमारे बाराबंकी जिले में भी, इसमें कोबरा, रसल वाइपर और कॉमन क्रेव है। तो आपको 10 नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप 3 या 4 नाम याद रखिए जो कि आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, आपको कभी खतरा नहीं है। अगर तमाम ऐसे लोग हैं जिनके वहाँ सांप निकलते हैं और वो डर जाते हैं, परिवार भयभीत हो जाता है, कई ऐसे खतरनाक सांप होते हैं जो उनके घर पे काफ़ी दिनों से डेरा जमाए रहते हैं। अगर ऐसे लोग आपकी टीम से कॉन्टैक्ट करना चाहें तो आप अपना क्या कुछ उनको संपर्क करेंगे? क्या आपका जो है टाइम होगा, रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, कितने समय में आप पहुँचेंगे, कितनी जल्दी उनको सुविधा मिल जाएगी? चूँकि ये सवाल हाँ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप ऑलरेडी नायक घोषित हो चुके हैं, आपको सम्मान भी मिल चुका है। हम चाहते हैं उसकी भी जानकारी संक्षेप में। देखिए, अगर आपके यहाँ कभी भी सांप निकल जाए, किसी भी आम आदमी के यहाँ, तो वो सबसे पहला काम उसको करना है 112 पे कॉल कर देना। 112 क्या है कि ऑल यूपी हेल्पलाइन नंबर है। पहले 100 नंबर था, 102 था, सबको मर्ज करके 112 किया गया। तो उसमें क्या है कि आप कर सकते हैं कॉल और वन विभाग से संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा हमें अगर कॉन्टैक्ट करते तो हम लखनऊ से आने में हमें जितना टाइम लगे, और सांप क्या होता है ना कि ज़्यादा देर वेट नहीं करता, उसे मौका मिलेगा भाग जाता है। तो दूरी होने की वजह से अगर हमें लगे कि हम पास में, तो हम टीम भेज देते हैं, अन्यथा वन विभाग को संपर्क करना चाहिए। आप वन विभाग का हेल्पलाइन नंबर है 1926, इस पे कॉल कर सकते हैं, 112 पे कॉल कर सकते हैं, वो वन विभाग को संपर्क करेंगे। ऐसे में आपको बस सांप को देखते रहना है, हम 24 घंटे आपको रिस्पॉन्स देंगे। रात में 2 बजे अगर सांप निकलता है, आप 2 बजे कॉल करिए, हम आपसे बात भी करेंगे। अगर हम लोग को लगता है कि हम समय पर पहुँच सकते हैं, तो हम टीम भी भेजेंगे। रियली गुड, यू आर डूइंग रियली अ ट्रिमेंडियस जॉब। यहाँ पर तमाम वो स्टूडेंट खड़े हैं जिनका आज ज्ञानवर्धन हुआ है। अभी तक आप लोगों को सांप से डर लगता था? डर सा लगता था। आज वर्कशॉप किया है, क्या लग रहा है? अब सांप के लिए क्या सोच रहे हैं आप? सर, अब अच्छा लगता है। अगर पहले देखते थे तो डर लगता कि वहाँ से तुरंत निकल जाते थे। अब ये है कि उन्हें खड़े होके देखेंगे क्या है, कौन-सा है। नहीं तो क्या ऐसी चीज़ पता चली कि मतलब सांप को अगर आपने देखा तो सांप आपको काटेगा नहीं, क्या ऐसी जानकारी इन्होंने उपलब्ध कराई? अगर सर ने बोला है कि अगर आप उसके दायरे, एक दायरा होता है, अगर उसके दायरे के अंदर गए, उसे छेड़ेंगे या उसे परेशान करेंगे तो वो आपको काटेगा। वैसे तो इतनी जल्दी सांप नहीं काटता। अगर किसी चीज़ के पास बैठा है, आपने उसे छू लिया तब काटेगा, या फिर आप चल रहे हैं तो काट। अच्छा, क्या लगता है आप गाँव में अगर आपके वहाँ सांप निकलेगा और कोई सांप को मार रहा होगा तो क्या करेंगे आप? सर, मारने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सांप को मारना नहीं चाहिए। अपराध है, सर ने बताया किस प्रकार का अपराध है, कैसे जानकारी देंगी इसकी? सर क्या जानकारी देंगे ये लोगों को, किस प्रकार से अपराध बताया है सांप को मारना? सर, ये हमारी खाद्य श्रृंखला, सर उन्हें बताएँगे हम लोगों को कि हमारी खाद्य श्रृंखला सर बिगड़ सकती है। सर, सांप मर जाएँगे तो चूहे बढ़ जाएँगे, सर किसानों को नुकसान होगा, सर हमें भी नुकसान होगा, कई सारी बीमारियाँ बढ़ेंगी।
बहुत अच्छे। यहाँ कुछ ही देर देर के वर्कशॉप में आप देख सकते हैं कि छात्रों ने तमाम वो जानकारियाँ सीख ली हैं और हम आशा करते हैं जिस प्रकार से आदित्य तिवारी ये कार्य लगातार पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं और जिस प्रकार से लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और शिक्षित कर रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है लोगों का इस तरफ ध्यान एक न एक दिन ज़रूर आकर्षित होगा और जिस प्रकार से साँपों की हत्याएँ, उनकी तस्करी हो रही, उस पर कहीं न कहीं रोक लगेगी क्योंकि अगर साँपों की, वन्य जीवों की बात करें, तो निश्चित ही यह बात सामने निकल कर आई है कि सांपों से जुड़े अधिकांश मिथक सांपों की हत्या का सबसे बड़ा कारण बने हैं। साथ ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी दी है कि अगर आपके क्षेत्र में, आपके घर में किसी भी समय सांप निकलता है या ऐसा आपको लगता है कि आपको उससे नुकसान हो सकता है, तो आप इसके लिए 112 पर और 1926 पर कॉल कर सकते हैं, जिसके कारण जितनी जल्दी हो सकेगी आप तक मदद पहुंचेगी। आप हमें ज़रूर बताएं कि इस प्रकार की रोचक जानकारी से क्या आने वाले समय में आपका लगाव सांपों के प्रति बढ़ेगा? क्या आप भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पढ़ना चाहेंगे और क्या कुछ इस तरीके का प्रयास करना चाहेंगे जिससे किसी की जान बच सके? बाराबंकी से द कैमरा 199 के लिए नीतीश मिश्रा।